जैसा कि आपको पहले डेरिवेशन आपको बताया जा चुका है और इसके बाद में उससे संबंधित आपको न्यूमेरिकल आया है। और जो न्यूमेरिकल लगभग लगभग आपको कहीं पर 2005 में पूछा गया है, 2006, 2007, 2008 लगभग लगभग 10 साल से न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है बार बार। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड पेपर की दृष्टि से, यूपी बोर्ड पेपर की दृष्टि से। और इसको हल कैसे करेंगे? सबसे पहले जो न्यूमेरिकल जो आपको निगमन समझाए गए थे उससे जो फार्मूले निकले थे उनका फार्मूलों को आना बहुत आवश्यक है। जैसे कि आप फार्मूला जानते हो, आर आर बराबर जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होते हैं तब आपके लिए श्रेणी क्रम के लिए प्रतिरोधों का योग, तो प्रतिरोधों का योग होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका होता है। और इसके बाद में ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला होता है आपका समांतर क्रम में जब प्रतिरोध हो, तो समांतर क्रम के लिए आपका प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध आपका संयोजित प्रतिरोध कितना होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसके बाद में ओम का नियम भी लगेगा आपका। ओम का नियम जो होता है तो V बराबर IR। बस 3 फार्मूले से ये आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद में सबसे पहले ये कहा गया इसमें कि संलग्न विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए, जो कि कंडीशन आपकी पहले ये पूछी गई है, ए व बी के माध्य प्रतिरोध। मतलब कि ए और बी के माध्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना है ए और बी के बीच में। तो सबसे पहले देखिए आपको इनका नामकरण कराना पड़ेगा। तो जिसको मान लीजिए ये आपका R1 प्रतिरोध है, ये आपका R2 प्रतिरोध है, ये आपका R3 है, ये आपका R4 है। ठीक है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है? सबसे पहले ये देखना है, जैसे कि आप जानते हो इसमें से 10 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। कितने वोल्ट की लगाई गई बैटरी? 10 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। और इसके बाद में जब इससे बैटरी लगा देते हैं तो धारा यहाँ पर चलने लगती है। जब धारा आपकी यहाँ पर ए पॉइंट पर पहुंचती है तो इसके बाद में आपकी धारा 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। तो इसको मानो कि I1 धारा बह रही है और इसमें मानिए कि I2 धारा प्रवाहित हो रही है। और इसके बाद में इस प्रकार धारा चली जाती है और इसके बाद में यहाँ पर संयोग होकर धारा फिर I प्रवाहित होने लगती है। ठीक है। जो आपकी धारा I1 बह रही है, कहाँ पर बह रही है? R1 पर बह रही है और R2 पर बह रही है I1 धारा। ठीक है। अब इसके बाद में जैसा कि जहां पर भी धारा I1 बह रही है, एक जैसी धारा बह रही है, उसको जोड़ा जाएगा श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। और इसके बाद में जैसे कि देखते हो, ये आप कह सकते हो R1 R2 श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अब जब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध आपका हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2, यही आपका श्रेणी क्रम में होगा। और इसके बाद में जे भी आपका जहां पर धारा I2 बह रही है तो जिसका भी तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, पहले इसका निकाल लीजिए। तो सबसे पहले क्या करोगे? R1 का मान कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। और R2 का मान कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। R1 बराबर आपका 4 कितना हो गया? 8 ओम हो गया। कितना ओम हो गया? 8 ओम हो गया। अब इसके बाद में जो आपका हमने नामकरण कराया था R3 R4, तो ये प्रतिरोध किस क्रम में है? इसमें भी धारा I2 बह रही है, तो इसमें भी आपको क्या कहोगे? तो R3 R4, ठीक है, ये भी श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। अब जब श्रेणी क्रम में है भैया तो तुल्य प्रतिरोध अब देखो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? इसमें देखो यहां पर R निकाला है तो यहां पर R डैश मान लीजिए। अब इसके बाद में इसको क्या कीजिए, ये आपका श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? R1 प्लस R2 R3, जितने भी श्रेणी क्रम में होते हैं सबको एक साथ में जोड़ते हुए आगे की ओर चले जाते हैं। ठीक है। तो ये आपका R3 और R4, R डैश बराबर ये R3 कितना दिया गया है? 2 ओम दिया गया है, इसको कहोगे 2 ओम प्लस ये आपका 2 ओम, कितने हो गए? R1 बराबर R डैश बराबर आपका 2 कितने हो गए? 4 ओम। अब थोड़ा ध्यान देना,
अब इसके बाद में इन प्रतिरोधों को संयोग कर दिया गया, इसको और इसको संयोग किया गया है, या तुल्य किया गया है, और इसको कर दिया गया। अब अगर नया चित्र देखा जाए तो आपका आपका देखो नया अगर बात किया जाए तो इस प्रकार से कंडीशन में चित्र आ जाएगी आपको। आपका चित्र इस प्रकार से बनेगा। ये आपका नया जो चित्र बनेगा इस प्रकार से बन जाएगा। और इसके बाद में ये तुल्य प्रतिरोध की बात किया जाए, ये आपका 8 ओम आया और इसका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आया। अब इसके बाद में धारा वही बह रही थी, धारा है आपको देखो ये आपका ए पॉइंट और बी पॉइंट, और इसके बाद में इसमें धारा I1 बह रही थी, इसमें से I2। अब जब धाराएं अलग अलग हो, ठीक है, जब धाराएं अलग अलग हो और सामने सामने के प्रतिरोध हो तो उनको जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। अब इसके बाद में यहां पर बोलोगे 8 ओम और कॉमा 4 ओम, तो ये आपका समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। तो यहां पर आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r, क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है ये, ठीक है। तो 1/r बराबर आपका 1/8 प्लस 1/4, और इसके बाद में 1/r बराबर देखो यहाँ पर आपका 8 का एलसीएम आएगा, 8 एकम 8 तो 1 एकम 1, 4 दूनी 8 तो 2 बार तो 2 एकम 2, तो 1/r बराबर आपका कितना आ गया 8 बटे मतलब कि 3/8 आ गया। कितना आ गया ये आपका आ गया 8/3 आ गया, ठीक। अब इसके बाद में, ठीक है, अब इसके बाद में आगे आपको इसको पलटोगे तो R बराबर आपका आ जाएगा 8/3 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कुल प्रतिरोध A व B के बीच का प्रतिरोध निकल आया। यहाँ पर R डबल डैश लगा देना। ये आपका R और मतलब कि A और B के बीच का प्रतिरोध निकल आया, ये पहला सवाल हुआ। अब इसके बाद दूसरा पूछा गया कि परिपथ में प्रवाहित धारा, इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद में आगे शॉर्ट स्क्रीन मान लीजिए सब लोग। और इसके बाद में आगे कहा गया, देखिए परिपथ में प्रवाहित धारा। अब परिपथ में प्रवाहित धारा अब इसके बाद में आपका तुल्य प्रतिरोध या पूरा ए और बी के बीच में जो कि आपका ए और बी के बीच में जो कुल प्रतिरोध आया है आपका 8/3 आया। अब यहाँ पर दूसरा विकल्प पूछा गया आपका परिपथ में प्रवाहित धारा। अब परिपथ में प्रवाहित धारा तो विभवांतर कितना दिया गया है 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो V बराबर आपका 10 वोल्ट लिख दोगे। कितना लिख दोगे 10 वोल्ट लिख दोगे। और इसके बाद में कुल प्रतिरोध कितना निकाला गया है, कुल प्रतिरोध I बराबर आपका निकाला गया है 8/3 निकाला गया है, ये आपका ओम हो गया, ठीक है। प्रतिरोध आपका 8 से नोट किया जाता है। और इसके बाद में अब इसके बाद में धारा ज्ञात करना है। तो धारा ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, धारा I ज्ञात करना है। लेकिन एक बात थोड़ा ध्यान देना, ये जो कि 3 ओम लगा है तो ये भी आपका श्रेणी क्रम में आ जाएगा। पहले इस ओम को जोड़ लीजिए, ये आपका R5, इसमें डबल डैश कर लेना बेटा, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर लिखोगे R डबल डैश कॉमा R5 श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में है, तो अब इसके बाद में फिर आपका श्रेणी क्रम में लगाओगे तो R डबल ट्रिपल डैश बराबर आपका R डबल डैश प्लस का R5, ठीक है। और इसके बाद में ये R ट्रिपल डैश बराबर R डबल डैश कितना दिया गया है, कुल प्रतिरोध ए बी का कितने बीच आया था 8/3, और प्लस आपका R5 आपका आया है कितना है R5 3 दिया गया है, ठीक है। एलसीएम लोगे R डबल डैश ट्रिपल डैश बराबर आपका 8/3 प्लस 3/1। अब इसके बाद में क्या करोगे,
अब इसके बाद में आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम 3 का है तो 3 एकम 3 तो 8 एकम 8 और 1 त्रिका 3 तो 3 त्रिका 9 और 8 डबल डेज बराबर आपका कितना हो गया 8 9 17 17/3। ठीक है, ये आपका कुल प्रतिरोध आ गया। अब इसके बाद में आपको धारा निकालना, तो धारा बराबर सूत्र क्या बन जाएगा I बराबर V/R बनेगा, V/I बन जाएगा, R बनेगा। I बराबर आपका क्या बन जाएगा V/R, V/R बनेगा। अब देखो V की वैल्यू कितनी दी गई थी 10 दी गई है तो 10 रख लीजिए। टोटल प्रतिरोध कितना निकाला गया है, टोटल प्रतिरोध निकाला गया 17/3 निकाला गया है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर इसकी भिन्न तो दिए गए अंश और हर दिए गए, लेकिन इसका हर नहीं दिया गया। पहली के 34 दूसरी के 30 करा लो तो 10 से 30 30/17 ये आपकी एम्पियर धारा इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में ए व बी के बीच का विभवांतर, आपको यहाँ पर विभवांतर पूछा गया है। ठीक है, कहां पर पूछा गया है ए और बी के बीच का विभवांतर। तो विभवांतर जब निकालना है तो देखो, तो यहां पर लिखोगे तीसरे में क्वेश्चन कहा गया है, तीसरे में कहा गया है कि ए और बी के बीच के, तो आपको ए व बी के बीच का विभवांतर, अब विभवांतर V बराबर क्या होता है IR। अब इसके बाद में V, अब I वही रहेगी आपकी, I कितनी रहेगी आपकी, टोटल I कितनी निकले 30/17 और R कितना था आपके पास में यहाँ पर, और A और B के बीच में R था आपका 8/3। ठीक है, तो यहाँ पर 10 से 30 और V बराबर 80/80 आपका V बराबर 80/17 वोल्ट हो जाएगा। ये आपका A और B के बीच का विभवांतर हो जाएगा। अब अगला सवाल क्या कहा गया है, अगला सवाल कहा गया है कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, क्या चीज 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, नहीं धारा होगी, धारा कर लेना बेटा, क्या होगी धारा, नहीं विभवांतर है, विभवांतर। अब देखो, अब यहाँ पर जो विभवांतर जो आपका 10 वोल्ट है वही रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ पर नहीं विभवांतर अलग होगा भैया, धारा सेम रहेगी आपकी। ठीक है, तो विभवांतर, इधर का विभवांतर निकालना है तो इधर का विभवांतर निकालने के लिए इसको मिट दो और इसके बाद में यहाँ पर आ जाओ। ये आपका ये था तीसरा क्वेश्चन और ये है आपका चौथा। तो ये आपका 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, तो यहाँ पर लिखोगे 3 ओम पर विभवांतर, विभवांतर V बराबर होता है IR। अब V I की वैल्यू कितनी निकली है, I की वैल्यू निकली 30/17 और किस पर बताना है 3 पर, 3 तो 30 से 90/17 वोल्ट। ये आपका सवाल इस प्रकार से हल किया जाता है। ठीक है, समझ में आया और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दबाकर और आगे बढ़ाइए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए।